नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बुरे कर्मों का फल सबको मिलता है। चाहे आप पहाड़ खोद के उसके अंदर छिप जाएंगे ना, तभी आपको बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा। और सेम टू सेम हाल आज सऊदी अरब का हुआ है। जो सऊदी अरबिया पूरे दुनिया में कट्टरवाद को फैलावा कर रहा था, आतंकवाद को फंड कर रहा था और खासतौर पे आतंकवादियों को पाल पोस रहा था। दोस्तों, उसी सऊदी अरब पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। खासतौर पे भारत से मदद मांगने आया है, बोला कि हमें बचा लो, हमारा ज़िंदगी खतरे में है। हमारा हाल वही होगा जो आज से 11 साल पहले मोहम्मद गद्दाफी को हुआ था। सड़क पे दौड़ा दौड़ा के सबने गोली मारा था, जनता ने मारा था। सेम टू सेम मेरा हाल हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, भारत से ओपनली मदद मांगा है, भारत के शरण में आया है। और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आखिरकार जो सऊदी अरब कल तक पूरे इस्लामी दुनिया का बादशाह बन रहा था, आखिरकार भारत शरण में घुटने क्यों टेक दिया, क्या कारण क्या हुआ है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत एकमात्र देश है जहाँ पे सऊदी अरबिया पूरी तरह से नतमस्तक हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के पास नहीं गया, ना तो चीन के पास गया, नहीं रसिया के पास गया, केवल भारत के पास सऊदी अरबिया दोस्तों आया है। आप जानते हैं दोस्तों, आज ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आया हुआ है। वो भी 3 दिन के दौरे पे हैं। एस जयशंकर जी से मिलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, दोस्तों सबसे मिलेंगे। लेकिन मुद्दा एक ही है, वो है अफगानिस्तानी तालिबान और सऊदी अरब का जान। अब बोलेंगे आखिरकार ये तालिबान से सऊदी अरब का क्या मतलब है, आखिरकार सऊदी अरब इतना डर क्यों रहा है, क्या हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं सऊदी अरबिया आज वो सऊदी अरब नहीं रहा जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले हुआ करता था। आज से 20 साल पहले सऊदी अरब का सिक्का चलता था, लेकिन अब क्या है आप जानते हैं, सऊदी अरब के सामने में आज 5 देश ऑलरेडी खड़ा है। दोस्तों, वो भी इस्लामी दुनिया के ताकतवर 5 देश। आप जानते हैं तुर्की अपने आप में एक बेहद ही खतरनाक पावरफुल देश है, वो भी नेटो का मेंबर है। दूसरी बात करेंगे तो ईरान, दोस्तों अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली और बेहद ही खतरनाक है। तीसरा पाकिस्तान, दोस्तों इतना ही नहीं, चौथा देश आप जानते हैं मलेशिया। दोस्तों, कई सारे देश आज सऊदी अरब के खिलाफ में है और अब की बार तालिबान हो चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं जब 1996 में पहली बार तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस समय सबसे पहले सऊदी अरब और यूएई ने मान्यता तालिबान को दिया था, बोला था कि इस्लाम के नाम पे सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय सऊदी अरबिया बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं 20 साल में बहुत बदलाव आ चुका है। आप जानते हैं अब इस्लामिक दुनिया में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मांग हो रहा है। जनता चाहता है कि जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, जो किंग का लड़का है वो किंग नहीं बनेगा, हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए आप जानते हैं लीबिया में क्या हुआ, गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आप जानते हैं दोस्तों, ईरान में क्या हुआ, ईरान में बहुत बड़ा क्रांति आज से 30-40 साल पहले हो चुका है। और आप देखते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी था, वहाँ के तालिबानी ने बोला कि ये तो विदेशियों का चमचा है, उसे हटाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे। यानी कि इस्लामिक दुनिया में अब एक माहौल खड़ा हो रहा है, वो है सरकार को गिराओ, सबके सामने में गोली मारो और अपना ही सरकार बनाओ। और दोस्तों, वो भी बंदूक के नोक पे सब कर रहा है, हर जगह बंदूक के नोक पे हो रहा है। अब अगला नंबर है सऊदी अरबिया का। आप लोग जानते हैं दोस्तों, सऊदी अरबिया में एक से बढ़कर एक कानून है। वहाँ के लोग वहाँ पे जीना नहीं चाहता है, सब बहुत बुरा परेशान है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम जो भी खासतौर पे आतंकी संगठन है, वो सऊदी अरबिया से आज चिढ़ा हुआ है। सबका मानना है कि सऊदी अरबिया अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका के पीछे पीछे घूमता है। और यही कारण है कि जब भी किसी इस्लामिक कंट्री पे अमेरिका अटैक करता है, तो यहाँ पे सऊदी अरब का हाथ होता है। चाहे ईरान पे अटैक हो, या फिर इराक पे अटैक हो, या फिर सीरिया पे अटैक हो, कहीं भी अमेरिका ने अटैक किया ना, चाहे अफगानिस्तान पे अटैक हो, कहीं भी अमेरिका अटैक हुआ है, उसके पीछे सऊदी अरब का हाथ होता है। सऊदी अरब पहले हाँ बोलता है, यहीं पे अमेरिकी फाइटर प्लेन फ्यूल भरता है, यहीं पे कुछ दिन रुकता है, उसके बाद अटैक करता है। यानी कि सऊदी को अब तमाम इस्लामी दुनिया बोल रहा है कि ये अमेरिका का गुलाम है। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका अब तक सऊदी को बचा रहा था, क्योंकि अमेरिका भरोसे सऊदी अरब कूद रहा था। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका अब दोगला नीति पा चुका है। अमेरिका का कोई नीति नहीं है, वो किसी का नहीं है। अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। हाल ही में जो बाइडन ने सऊदी अरब से जो भी डिफेंस डील किया था, सबको बैन कर दिया है। कम से कम 100 बिलियन डॉलर का दोस्तों डिफेंस डील बैन कर दिया है और बोला है कि सऊदी अरब पे हम बड़ा एक्शन लेंगे और ख़ासतौर पे
खगोशी। अब जानते हैं दोस्तों, सऊदी अरब का पत्रकार का हत्या हुआ था, उस केस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान को बोला है कि उसे हम लटकाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, अमेरिका ने सऊदी को धमकी दिया है, इसीलिए सऊदी अरब बेचारा अब परेशान है। अब जाए तो जाए कहाँ? सऊदी को पता है कि एकमात्र देश भारत है जिसका सबसे लिंक है, चाहे ईरान हो, ईरान से भी बातचीत कर रहा है, भारत अभी ताजिकिस्तान से बातचीत कर रहा है, भारत अभी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत इजराइल के संपर्क में है, भारत रशिया के संपर्क में है। दोस्तों सऊदी जानता है कि अगर भारत को हम पटा लेंगे ना तो तमाम जानकारी जो तालिबान कुछ भी कर रहा है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि भारत का रॉ और इजराइल का मोसाद दोनों ही बेहद ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और बगल से ईरान भी भारत को तमाम बातें शेयर कर देगा। इसीलिए दोस्तों सऊदी अरब भारत के शरण में आया है, बोला है कि कम से कम हमारा मदद कीजिए, कुछ भी होता है हमें बताइए, ताकि हम लोग अपने यहाँ एक्शन ले सकेंगे, आतंकवादी को फैलने से रोक सकेंगे। अगर सऊदी में कट्टरवाद फैला, आतंकी फैला, तो फिर हमारा जो राजशाही है वो हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा और हम लोग को भी लटका दिया जाएगा। जिस प्रकार से गद्दाफी को कई सारे जो मुस्लिम राजा है उसे ख़त्म किया गया, वही हाल मेरा ना हो जाए। दोस्तों सऊदी अरब को अब डर लग रहा है, इसीलिए अब भारत से मित्रता नहीं दोस्तों, तमाम भारत को वो ऑफर दे रहा है जो आज तक सऊदी अरब केवल आंख दिखा रहा था और घुटने अभी टेका हुआ है। इन सब के अलावा सऊदी को डर है कि अफगानिस्तानी तालिबानी, पाकिस्तान, ईरान, इतना ही नहीं तुर्की, खासतौर पे कतार, ये सब मिल के हमारे खिलाफ कोई मुद्दा न छेड़ दे, और खासतौर पे ये तमाम देश हमारे खिलाफ आतंकी एक ग्रुप न भेज दे, हमारे यहाँ क्रांति ला। दोस्तों आप जानते हैं लगभग चाहे तुर्की हो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा ही हुआ है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ है, बेशक वहाँ पे आर्मी का शासन है, उसी प्रकार ईरान में भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ है। दोस्तों सऊदी को लगता है कि ये तमाम देश मिलकर हमारे यहाँ पे क्रांति ला दे, इसीलिए सऊदी अब थर्रा रहा है, और अमेरिका पे उसे एक रत्ती भी भरोसा नहीं है, थोड़ा ही भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बाइडन एंटी सऊदी है, सऊदी को वो देखना नहीं चाहता है। इसीलिए दोस्तों सऊदी पे अब बड़ा प्रहार होने का संभावना है, डंके के चोट पे उसे दुनिया के सामने में लाया जाएगा, और सऊदी का एक ही आशा है वो भारत। और बड़ी बात तो यह है, हम लोग चाहे तो सऊदी को यहाँ पे डुबा भी सकते हैं, हम लोग चाहे तो सऊदी को फिर से महाशक्ति बुला सकते हैं, इस्लाम दुनिया का बादशाह बना सकते हैं, लेकिन ये सऊदी अरब दोस्तों कम नहीं है, जब भी उसे मौका मिलता है ना तो कभी न कभी पाकिस्तान का साथ दे ही देता है, कश्मीर मुद्दा उठा ही देता है, ठीक है, चाहे बेशक वो मजबूरी में उठाता हो, लेकिन करता जरूर, यानी कि अपने हरकत से बात नहीं आता है। अभी काम है तो हमारे पास है, ठीक है, जैसे ही काम बन गया देखेंगे कश्मीर मुद्दा कहीं ना कहीं उठा देगा वैसे में, ठीक है। तो इसीलिए सऊदी को हम लोग साफ बोलेंगे, देख भाई तुम्हारा मदद करेंगे, तुम्हें हम लोग जान बचाएंगे, लेकिन तुम पाकिस्तान का जो कश्मीर चिल्लाते दोनों मिलके ये सब बंद करो, पाकिस्तानी एक आतंकी देश है, उस पर भरोसा मत करो।